ऑन हिज ब्लाइंडनेस। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम पोएट्री में ऑन हिज ब्लाइंडनेस पढ़ाएंगे, रीडिंग पढ़ाएंगे। पढ़ने से पहले सभी लोग अपनी अपनी बुकों को साथ में रखिएगा और देखिएगा क्या पढ़ा जा रहा है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है ये, 2021 में डेफिनेटली बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। लेसन का नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर। उसके अंधेपन पर क्वेश्चन ये उठता है कि जब कवि लिखता है स्वयं, तो यहाँ पे उसके अंधेपन पर क्यों कहा गया। ध्यान रखिए कि कवि तो अंधा था, वो लिख नहीं सकता है, इसलिए जब वह 37 वर्ष का हुआ, उसके अबव जब गया, ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने, तो एक दिन वो बैठा हुआ था, विचार कर रहा था कि मेरे अंदर बहुत सारी काव्य की प्रतिभाएं हैं और वो काव्य की प्रतिभा बेकार पड़ी हुई है, हम उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। बहुत दुखी था। उनकी 2 पुत्रियां थीं। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने अपने पिताजी के दुख को सुना और समझा। उन्होंने सोचा क्यों ना इसे हम लिख देते हैं और नाम पिताजी का देते हैं। तो उनकी जो पुत्रियां थी, उन्होंने ये सारी कविताएं लिखी, इसलिए यहाँ पे लिखा हिज ब्लाइंडनेस। ये क्वेश्चन उठता है कि यहाँ हिज का प्रयोग क्यों किया गया। चलिए शुरू करते हैं। When I consider how my life is spent, अरे half my days in this dark world and wide। कवि कहता है कि जब मैं विचार करता हूँ, when जब I मैं consider विचार, how कैसे, how कैसे my मेरा लाइट आंखों की रोशनी इज हाई स्पेंड खत्म हो गई। यानी कवि कहता है जब मैं विचार करता हूँ कि मेरे आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, कैसे समाप्त हो गई। अरे हाफ माई डेज, अरे युग, हाफ आधे, और माई डेज मेरे जीवन के आधे दिनों में ही, मेरे जीवन के आधे दिनों में ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, इन दिस डार्क इस अंधेरे वर्ल्ड संसार एंड वाइड विस्तृत। यानी हम व्हेन आई कंसीडर से उठाते हैं, व्हेन आई कंसीडर जब मैं विचार करता हूँ। दूसरी लाइन का लास्ट देखते हैं कि इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड इस अंधेरे विस्तृत संसार में, अरे हाफ माई डेज मेरे दिनों के आधे युग में ही, हाउ माई लाइट इज स्पेंट मेरे आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई, तो मुझे बड़ी ही तकलीफ होती है। कभी विचार करता है। नेक्स्ट, एंड दैट वन टैलेंट, फिर कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे अंदर काव्य की प्रतिभा है। ये लाइन है, उसके बाद में नीचे आते हैं लोज्ड विद मी यूजलेस, सेकंड लाइन में शुरुआत में ही, एंड दैट वन टैलेंट, और जो मेरे अंदर काव्य की प्रतिभा है, लोज्ड विथ मी यूजलेस बेकार पड़ी हुई, लोज भरी हुई विथ मेरे साथ, मी मेरे साथ, और यूजलेस बेकार, यानी टैलेंट मींस काव्य की प्रतिभा। तो कहता है कि मेरे अंदर जो काव्य की प्रतिभा है वो बेकार पड़ी है। फिर ऊपर वाले लाइन में जाएंगे, विच इज डेथ टू हाइड, डेथ मृत्यु, टू हाइड छिपाना, विच इज जो, यानी जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। माय डियर फ्रेंड्स, विच इज डेथ टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान है। इसमें फिर आप इसमें जाकर मेटाफर होगा, क्योंकि एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है, बट यहाँ पे समानता दर्शाया गया है। नेक्स्ट लाइन, दो माई सोल मोर बेंट, यद्यप मेरी आत्मा बहुत ही ज्यादा इच्छुक है, यद्यप मेरी आत्मा बहुत ही ज्यादा इच्छुक है। दो यद्यप माई सोल मेरी आत्मा, मोर अधिक, बेंट इच्छुक है, क्या करने के लिए, टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद माई मेकर मुझे बनाने वाले की सेवा करने के लिए मेरी आत्मा बहुत ज्यादा इच्छुक है। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, क्योंकि जब मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि जब मेरी मृत्यु होगी और भगवान के दरबार में मेरी जब पेशी लगेगी, जब मेरी मृत्यु होगी और भगवान के दरबार में मेरी पेशी लगेगी, तो भगवान मुझसे पूछेगा, भगवान मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो वही कह रहा है कि एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, भगवान के दरबार में मेरा वास्तविक लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा। लिस्ट कहीं ऐसा ना हो ही वाह रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड डांट दे और रिटर्निंग वापिस भेज दे, फटकार कर फिर से वापिस भेज दे। डॉथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, फिर कहता है
डथ, डू डच का एंशियंट फॉर्म में डथ लिखा जाता था। तो डथ गॉड एग्जैक्ट टाइम डे लेबर, कभी कहता है कि क्या भगवान दिन भर की मजदूरी की मांग करता है? क्या भगवान दिन भर की मजदूरी की मांग करता है? लाइट डे नाइट नहीं, दिन भर की मजदूरी की मांग नहीं करता है। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, बट पैशंस, लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे क्या किया? टू प्रिवेंट, रोक दिया, दैट मरमर, मैं थोड़ी देर के लिए गुदगुदाता हूँ, मैं थोड़ी देर गुदगुदाता हूँ। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खता पूर्वक पूछता हूँ, बट पैशंस, मेरे धैर्य ने मुझे क्या किया? टू प्रिवेंट, रोक दिया, दैट मरमर, मैं गुदगुदाता हूँ थोड़ी देर के लिए, और सून रिप्लाइज, यानी मेरा जो धैर्य है मुझे तुरंत जवाब देता है कि गॉड डथ नॉट नीड अदर मैन्स वर्क आर हिज ऑन गिफ्ट, कि भगवान को किसी भी व्यक्ति के काम की इच्छा नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, और ना ही उसके उपहार की अपेक्षा होती है। भगवान को किसी भी व्यक्ति के काम की आवश्यकता नहीं होती है, और ना ही उसके उपहार की अपेक्षा होती है। हु बेस्ट वियर हिज माइंड योर, फिर कभी कहता है हु बेस्ट, वह सर्वोत्तम होता है, कौन? वियर, धारण करता है, हिज माइंड योर, कहता है कि भगवान के बनाए हुए ज्वाठे को जो धारण करता है वो सर्वोत्तम होता है। भगवान के बनाए हुए ज्वाठे को जो धारण करता है वह सर्वोत्तम होता है। दे सर्व हिम बेस्ट, दे सर्व हिम बेस्ट, वह उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। दे सर्व हिम बेस्ट, वह उसकी सबसे अच्छी सेवा करते हैं। हिज स्टेट, जिसकी स्थिति इज किंगली, राजा के समान होती है, जिसकी स्थिति एक राजा के समान होती है। थाउजेंड, हजारों, एट हिज बिडिंग, हजारों की तादाद में लोग, एट हिज बिडिंग, आज्ञा का पालन करने के लिए, स्पीड, तेजी से, यानी हजारों की तादाद में लोग उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। हजारों की तादाद में लोग उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, कभी कहता और इतनी तेजी से करते रहते हैं, आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं कि एंड पोस्ट ओवर लैंड, चाहे जमीन की यात्रा करनी हो, पोस्ट यात्रा करनी हो, चाहे जमीन की यात्रा करनी हो, चाहे समुद्र की यात्रा करनी हो, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए वो उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वह भी उनकी सेवा करते हैं, वह भी उनकी सेवा करते हैं। किसकी? गॉड की, वो भी उनकी सेवा करते हैं गॉड की, वो जो ओनली केवल स्टैंड एंड वेट, खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं, यानी वो भी उनकी सच्ची सेवा करते हैं, जो अपना कर्म करते रहते हैं, धर्म के अनुसार कर्म करते रहते हैं, और सारा जो फल होता है वो भगवान के आश्रय पे छोड़ देते हैं। उसी का मीन्स इसमें लिखा है स्टैंड एंड वेट, तो वो भी भगवान की सेवा करते हैं, जो हमेशा खड़े रहते हैं और इंतजार करते हैं। ऑन इट ब्लाइंडनेस लेसन आपका कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों के इसमें एक्सप्लेनेशन और कॉन्टेक्स्ट जो भी है कीजिएगा, मैंने आपको बताया है, अगर जानते हैं तो कीजिएगा, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसे करना है, इसमें एक ही चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको सेंट्रल आइडिया लिखाऊंगा, सेंट्रल आइडिया के अनुसार ही आपको एक्सप्लेनेशन करना है, और एक ही कॉन्टेक्स्ट में बताऊंगा, जो कि हर पैसेज, हर लाइन पे और हर क्या बोलते हैं पोएट्री की लाइन जितनी भी है कॉन्टेक्स्ट में, वही उसी का कॉन्टेक्स्ट प्रयोग करेंगे। यानी रिफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, रिफरेंस तो आप जान ही रहे हैं, जैसे हम हिंदी में संदर्भ बोलते हैं, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट प्रसंग हो गया, और एक्सप्लेनेशन। These lines have been taken from, जो भी जैसा लिखते हो कॉन्टेक्स्ट में आपको लिखाएंगे, एक ही कॉन्टेक्स्ट लिखाएंगे जो हर स्टेंजा पे काम करेंगे, ध्यान रखिएगा। सो डियर फ्रेंड्स, अगर ये लेसन आपको नहीं समझ में आया है आप कमेंट कीजिएगा, एक बार मैं फिर से पढ़ाऊंगा, जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा मैं तब तक पढ़ाऊंगा, इसलिए इसको बहुत ही ढंग से पढ़िएगा। जब भी पढ़िएगा किताब को लेकर पढ़िएगा, और कोशिश कीजिएगा अर्थ पूरा आना चाहिए, और जिसको भी अर्थ आया होगा
आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका अर्थ लिख कर और उसकी फ़ोटो कैप्चर करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालिएगा। ओके, थैंक यू।